हेलो दोस्तों, मैं अजीत कुमार भारती अपने नए यूट्यूब चैनल मैग्नेट जोन में आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने पहले अपना 2 वीडियो अपलोड किया है आप सभी को समझ में आया होगा और ये हमारा आज का तीसरा वीडियो चालू होगा और तीसरा वीडियो अपलोड होगा। जैसे कि जो भी प्रश्न हम पिछले वीडियो में कराए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे के सारे वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन एक लड़का जैसे कि कमेंट किया है कि सर जी रेलवे तो बिक गया। तो भाई एक बात समझो कि अगर रेलवे बिक गया तो कुछ दिन के बाद जहाज बिक जाएंगे और कुछ दिन के बाद सारी जितनी भारत की सारी कंपनियां जो सरकारी है वो सारी सरकारी कंपनियां भी बिक जाएंगी। तो सब चल जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो जनसंख्या भारत का इतना तेजी से बढ़ रहा है और चीन तो सबसे विश्व का जनसंख्या वाला देश है। अब भारत का भी जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब कि एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए भी सरकारी एग्जाम जैसा कंपटीशन का फेस करना पड़ेगा। क्योंकि अभी के डेट में तो सरकारी जॉब के लिए आदमी अप्लाई करता है, फार्म भरता है और परीक्षा देता है कि सरकारी जॉब लग जाए। कुछ दिन ऐसा टाइम आएगा ना कि प्राइवेट जॉब के लिए भी सरकारी फार्म भराएगा और प्राइवेट जॉब को प्राप्त करने के लिए भी कलम कापी का जरूरत परीक्षा होगा। तो ये मान करके चलो कि रेलवे बिक जाए, चाहे जहाज बिक जाए, चाहे पूरा ये भारत का जो उद्योगीकरण है, जो दूसरा सेक्टर कहलाता है, जो ये कंपनी सरकारी कंपनी जो लिमिटेड होती है, उस जब अगर सब बिक जाएगा तो फिर भी उस टाइम में भी जो भी कंपनी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी उस टाइम में भी सारे स्टूडेंट को काम के लिए ज़रूरत पड़ेगा। जब वो काम ढूंढने जाएगा वहाँ पे भी बोलेगा कि हम काम उसी को देंगे जिसके पास सर्टिफिकेट होगा। तो सर्टिफिकेट वाले तो बहुत सारे लड़के जाएंगे, लेकिन अब सर्टिफिकेट वाले लड़के का भी वहाँ भीड़ होने लगेगा। तो फिर कहेगा प्राइवेट कंपनी भी कहेगा कि भाई प्राइवेट कंपनी भी कहेगा कि हम अब जैसे कि सरकारी जॉब दिया जाता है वैसे हम प्राइवेट में हम परीक्षा लेकर के आप सब लड़कों को जॉब देंगे। तो उस टाइम में भी स्टूडेंट को पढ़ना पड़ जाएगा और उस टाइम में भी पढ़ाई की ज़रूरत होगा। तो ये मान कर चलो कि भाई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा। पढ़ाई के लिए तो मतलब सबको ज़रूरत है। लड़का सब कमेंट में बोलता है कि एक लड़का कमेंट में हमको बोला है कि सर सब बिक गया। तो बिकने दो, अगर जब सब बिकी जाएगा तो देशे बिक जाएगा, तो हम भी बिक जाएंगे, तो फिर रह क्या जाएगा। अगर नहीं बिकेगा तो हम भी कुछ करेंगे और सारे स्टूडेंट भी करेंगे। और ऐसा दिन आ जाएगा एक दिन की जो सरकारी जॉब के लिए आज के डेट में जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, वो प्राइवेट के लिए भी परीक्षा होने लगेगा। तो उस टाइम में भी पढ़ाई की ज़रूरत पड़ जाएगा। तो ये कभी बेकार नहीं जाएगा। जो समय से पहले समझ जाता है चीज़ को वही सफल होता है। समय के बाद जो चीज़ समझता है इंसान तो वो कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद और इंसान को समझ में आता है समय निकल जाने के बाद। तो आइए इस बात को समझिए और अपना सेशन चालू करते हैं। आज का हमारा तीसरा वीडियो होगा जो एलसीएम और एचसीएफ का। मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किया है और बताया है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, उसमें अच्छा ढंग से समझाया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन अब आज का जो क्वेश्चन है टाइप वाइज टाइप हम क्वेश्चन कराते चलेंगे और आप सभी को समझ में आएगा कि हाँ एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट क्या है, आप बहुत बेसिक तरीके से और इजी ढंग से। तो आइए दोस्त हम पहला क्वेश्चन अपना चालू करते हैं जो पिछले वीडियो से जहाँ तक हम छोड़े थे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला यही है कि क्वेश्चन है कि 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 7, उसके बाद कॉमा है 2 के पावर 3, 2 के पावर 9 का एलसीएम ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है हमारा। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी ये घात वाले प्रश्न होते हैं, जो भी इनका घात होता है, उन घात वाले प्रश्न का एलसीएम जो होता है बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टार डाल के कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम
होती है। सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो सबसे बड़ी घात वाली एलसीएम होती है, लेकिन कहने का मतलब क्या, आधार जो है ये दो आधार है। पिछले वाले क्वेश्चन में एक आधार था जो पिछले वाले क्वेश्चन में था कि अगर 21 पावर है तो उसका पावर फिर 0.5 करके था, फिर 21 था उसका पावर फिर ये 1 था, फिर ऐसे करके आगे बढ़ता गया था। लेकिन उसमें आधार जो था नीचे वाला समान था, लेकिन इसमें आधार तो दो है। कैसे कि देखिए भाई, यहाँ पे दिया है 5, फिर 5 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर इधर में 2 है, फिर इधर में 2 है। तो ऐसे प्रश्न का हम एलसीएम कैसे बनाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम बताए हैं कि एलसीएम में कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात किसका होता है भाई? अब देखेंगे 5 का, तो 5 का सबसे बड़ी घात 7 है। और जब दो घात आपस में जब दो घात हो और दोनों घातों का तुलना किया जाए तो दोनों घातों का बड़ी घात एलसीएम होती है। यानी 2 का पावर 3 नहीं होगा, 2 के पावर 9 होगा, अब 5 के पावर 7, यानी इसको लिखेंगे 5 के पावर 7 लिख देंगे और उसके बाद यहाँ इंटू कर देंगे, क्योंकि एलसीएम गुणा में होता है, और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के एलसीएम में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 7 के पावर 5 कॉमा 3 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 2 इंटू 8 कॉमा 27 कॉमा 7 के पावर 27 कॉमा 7 के पावर 4 इंटू 64 का एलसीएम ज्ञात करें। ये घात वाले प्रश्न में दोस्त, इसको हम कैसे बनाएंगे थोड़ा देखते हैं। ये 2 लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 4 इंटू 7 का पावर 5। अगर यहाँ हम हल करेंगे तो यहाँ पे 7 का पावर 4 फिर आगे हो जाएगा, कॉमा देकर के आगे हो जाएगा 3 के पावर 7 इंटू 7 का पावर 2 इंटू 8। अब 8 जो संख्या है तो ये फॉर्मेट चाहिए, नीचे वाला जो आधार जब बराबर नहीं है तो एक फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे 2 दिया है, 3 दिया है, 7 दिया है, यहाँ 7 3 दिया है, 7 दिया है, तो इसको हम 2 बनाएंगे नीचे वाला में। तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी 1 2 3 और 7 का फॉर्मेट बना, 2 3 7 का फॉर्मेट बना। अब अगला में लिखेंगे यहाँ 27 दिया है, यानी 3 के पावर हम 3 कर देंगे तो ये 27 हो जाएगा, और इसको हम इंटू कर देंगे 7 के पावर 4। और यहाँ 2 का पावर अगर हम यहाँ 2 का पावर अगर 6 कर देंगे तो ये 64 हो जाएगा, यानी 3 7 2, यहाँ पे फिर 3 7 2, फिर यहाँ पे 3 7 2। ये एक फॉर्मेट हो गया। इस टाइप के प्रश्न में एक फॉर्मेट ये होना चाहिए। अब एलसीएम में जब एलसीएम तो बड़ी घात वाली संख्या, बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो सबसे पहले 2 का देखेंगे तो 2 का 3 घात है, यहाँ 2 का 3 घात है, यहाँ 2 का 6 घात है। तो यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 6 इंटू 3 का 4 घात है, या 3 का 3 घात है, या 3 का 7 घात है। तो यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 7, फिर इंटू फिर 7 का 5, 7 का 2 है, 7 का 4 है, तो 7 का 5 यहाँ घात है, तो लिखेंगे 7 का पावर 5। यही हमारा जो इस प्रश्न का आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम में। इसका एलसीएम में यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ये 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 7 इंटू 7 के पावर 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 5 के पावर 2
कॉमा 5 के पावर 3 कॉमा 5 के पावर 7 कॉमा 5 के पावर 7 कॉमा 2 के पावर 3 कॉमा 2 के पावर 9 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो इस टाइप के प्रश्न में जब एलसीएम पूछा है तो बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। यानी कहने का मतलब यहाँ घात 3 गो अलग है, यहाँ 2 घात अलग है। तो सबसे पहले 5 का बड़ी घात वाली संख्या, तो 5 के पावर 7 इंटू 2 का पावर सबसे बड़ी घात 2 का 9 है, तो 2 का पावर 9 और 5 के पावर 7, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी एलसीएम हो जाएगा बड़ी घात वाली संख्या का एलसीएम 5 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 9, ये हमारी सबसे बड़ी घात वाली संख्या का एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि जब भी एलसीएम वाले प्रश्न पूछे तो बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर -7 कॉमा 3 के पावर -2 कॉमा 3 के पावर -11 कॉमा 3 के पावर -4 कॉमा 3 के पावर -6 का एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पावर यहाँ माइनस में है, तो बोले हैं कि एलसीएम में बड़ी घात वाली। तो देखो भैया, अगर संख्या माइनस में 4 है और कोई संख्या माइनस में 2 है, तो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। क्योंकि ये संख्या माइनस में 4 ज़्यादा 4 है माइनस में, और ये माइनस में 2 है। तो कहने का मतलब इससे 2 कम है, तो ये बड़ी संख्या होगी, ये छोटी संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो अब इसको हम बनाएंगे नहीं, डायरेक्टली समझा देते हैं कि इसमें इसका पावर 7 है, घात बराबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, यानी सबका घात बराबर है, समान है। तो एलसीएम जो होगा, इसका पावर जो होगा, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में संख्या दिया गया है। तो सबसे बात में यही है कि माइनस का 2 जो है ये सबसे बड़ी है। इस प्रश्न में 3 के पावर -2 सबसे बड़ी है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3 के पावर -2 सबसे बड़ी है, क्योंकि माइनस में पावर 2 है, इसलिए ये सबसे बड़ी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर -11 7 के पावर -11 7 के पावर -9 कॉमा 7 के पावर -3 कॉमा 7 के पावर -13 कॉमा 7 के पावर -19 का एलसीएम ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये है कि 7 का पावर -11 7 का पावर -9 7 का पावर -3 7 का पावर -13 और 7 का पावर -19 7 का पावर -19। तो यहाँ पे 7 का पावर -19 है, तो कहने का मतलब कि ये जो संख्या 7 का पावर -11, तो एलसीएम में सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो सबसे बड़ी घात उसी का होगा जो माइनस में होगा और सबसे छोटा माइनस में होगा। तो ये भैया, ये देखो, तो ये नहीं होगा। ये 13 है तो ये बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये 9 है, माइनस में ज़्यादा है, ये नहीं होगा। ये माइनस का 11 है, ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बच के आया है? जो 7 का पावर -3 है, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन समझाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बाबू लिख दो, थोड़ा डालने इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर -7, 3 के पावर -2, कॉमा 3 के पावर -11, कॉमा 3 के पावर -4, कॉमा 3 के पावर -6 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो बताए हैं शुरू से लेकर के अभी तक दोस्त कि जो एलसीएम होती है सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। यानी कहने का मतलब ये माइनस में 6 है, तो इससे भी बड़ा संख्या ये है, क्योंकि ये नहीं होगा। ये सबसे बड़ी है 11 में है, तो ये भी नहीं होगा। ये 7 में है, तो ये भी नहीं होगा। ये -4 है, ये भी नहीं होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? जो -2 है, ये सबसे बड़ा होगा। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3 के पावर -2, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। सबसे छोटी बड़ी मतलब बड़ी सब एलसीएम में सबसे जो ये -2 जो लिखा गया है, ये 3 -2 लिखा गया है, तो ये एलसीएम में 3 का पावर -2 होगा। एलसीएम में 3 का पावर -2 इसलिए होगा क्योंकि ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी घात वाली संख्या है। इसलिए कि माइनस में जो 2 है, ये सबसे बड़ी है, क्योंकि माइनस इसके साथ लगा है, लेकिन संख्या छोटी है, इसलिए सबसे बड़ी है। और जो संख्या 6 है, 4 है, 11 है, 7 है, ये सब संख्या छोटी, मतलब इस संख्या से सब छोटी है, क्योंकि ज्यादा माइनस के साथ में है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 3 के पावर -2। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 के पावर -17, कॉमा 8 के पावर -13, कॉमा 8 के पावर -0, कॉमा 8 के पावर -13, कॉमा 8 के पावर -19 का एलसीएम ज्ञात करें। देखो दोस्त, जब बताए हैं शुरू से लेकर के अभी तक बताए हैं कि एलसीएम में, जब भी एलसीएम का बात करें तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या एलसीएम होती है। तो सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है? इसके साथ मान लीजिए कि सबसे बड़ी घात, क्योंकि यहाँ -7 है, यहाँ -17 है, यहाँ -13 है, यहाँ भी -13 है, यहाँ -19 है। तो सबसे बड़ी घात वाली तो ये सबसे छोटी है, क्योंकि माइनस के साथ में है ये संख्या, ये सबसे छोटी है, ये नहीं होगी। उसके बाद में 17 है, तो ये माइनस के साथ में संख्या, तो ये नहीं होगी। और ये संख्या 8 है, जो 13 है, माइनस के साथ में है, तो ये नहीं होगी, क्योंकि इससे भी बड़ा ये संख्या है। और ये दोनों संख्याएं तो आपस में बराबर है। कहने का मतलब ये -13 और ये -13, ये दोनों संख्या आपस में बराबर है। इसलिए इन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो -0 है, यही सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब कि ये 0 है और माइनस के साथ में है। और ये 13 को मतलब कर्जदार है। ये संख्या जो है वो ऋण लिया है, सबसे ज्यादा लिया है। ये 19 कर्ज लिया है, 13 कर्ज लिया है, भाई ये 17 कर्ज लिया है, और ये 13 कर्ज लिया है। लेकिन ये जो संख्या है, ये 0 कर्ज लिया है, इसलिए सबसे बड़ी है। इसलिए हम इसको लिखेंगे, इसका एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 0, 8 के पावर -0, यही हमारा एलसीएम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घात वाले प्रश्न, हम उम्मीद करते हैं कि ये घात वाले प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये घात वाले प्रश्न आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अपना सेशन भी यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं, क्योंकि
कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हम ऐसे प्रश्न कराए हैं। अगला जो होता है कि भीन वाला, जो एलसीएम में बार बार पूछा जाता है कि भीनों का एलसीएम, भीनों का मौसौ और लसौ, तो अगले सेशन में हम बताएंगे। लेकिन आप लोगों से एक बात यही कहना है कि थोड़ा ध्यान से और कॉन्स्टेंट माइंड से समझते चलिए चैप्टर को। चैप्टर बहुत आसान तरीका से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ एक बार से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरा गारंटी है। हमने शुरू से लेकर अभी तक बताया है कि एलसीएम जो होती है बड़ी घात वाली संख्या होती है और एचसीएफ जो होती है छोटी घात वाली संख्या होती है। तो इसमें जितना बात बताया है घात वाले प्रश्न में कि ये सबसे छोटी घात सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी एलसीएम में, और कॉल वाले प्रश्न में कुछ एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो कि एचसीएफ पूछेगा तो कहेगा कि इसका सबसे बड़ी घात सबसे छोटी घात क्या है। तो इसी बात के साथ यहाँ पर अपना सेशन हम समाप्त करते हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कॉन्स्टेंट माइंड से पढ़ाई करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे तो कहते थे कि वो जब जो भी लड़का, हमारे दोस्त सारे ग्रुप का जो लड़का रहता था, तो अपने में सब डिसाइड कर लेते थे और कहते थे कि वो पीली वाली तेरी और नीली वाली मेरी। इसलिए मैं कहूँगा कि आज के डेट में जो लड़का सब कहता है कि वो टी शर्ट वाली तेरी या जीन्स वाली मेरी, तो भाई साहब ये सब बात अगर आप लोग करेंगे तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, और मम्मी पापा आज के ज़माना में यही कहते हैं कि बेटा अब तू जवान हो गया है, अब चल तेरा अब जब बेटा अब तू जवान हो गया है, अब हम लोग मिल करके लाइसेंस बना देते हैं तेरी। और लाइसेंस का मतलब क्या, वही शादी करा देते हैं तेरी, और ले करके पूरे ज़िंदगी भर करते रहना हेरा फेरी। क्योंकि ये हेरा फेरी करने से कुछ होगा नहीं दोस्त। कुछ करने के लिए कुछ होना, मतलब मेहनत करना पड़ता है, और पढ़ाई अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात को समझते हुए इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और इसके बाद कल का सेशन चालू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।